राम 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 आत्मा हो। आप अपने आप को जब तक शरीर मानते रहोगे तब तक आप भले ही राम राम कह रहे हो, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। अगर जल्दी से राम राम को अपने अंदर आंतरिक आत्मा में उतारना है तो आपको थोड़ा इसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर संसार को ज़्यादा महत्व दोगे तो उसमें आपका जो राम राम का भजन है उसमें आपको ज़्यादा दिखाई नहीं देगी। इसलिए नहीं देगी क्योंकि आपका जो भाव बनता है वो भाव बनने के बाद वो संसार में चला जाता है। इसलिए चला जाता है कि आपने 1 घंटे 2 घंटे आधा घंटे जो भी राम राम किया है और इसके बाद आपका ध्यान संसार में बढ़ गया, व्यापार बिजनेस धंधा पानी में सब कुछ में बढ़ गया। लेकिन एक बात बता दे रहा हूँ मैं, जैसे कोई औरत खाना चूल्हे में पका रही होती है और चूल्हे में नकली लगा के अगर बच्चे को गोदी में ले ले और थोड़ी देर के बाद 2 आधा घंटा उस बच्चे में विलम्ब कर ले तो वो चूल्हा बुझ जाता है। जब वो चूल्हा बुझ जाता तो उतना ही उसको दोबारा परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि फिर वो लकड़ी लगाना पड़ती, फिर दोबारा से चूल्हे को जलाना पड़ता। तो राम राम एक ऐसी रटन है कि राम रटन अगर लग जाए अंदर आत्मा में लग जाएगी तो फिर इसको आपको जहाँ राम राम कहना आ गया समझो वहाँ से जब राम को आप पकड़ लोगे, पूर्ण तरह से पकड़ लोगे तो राम आपको इतने कस के पकड़ के रखेगा कि आपको उठने में ये लगेगा कि थोड़ी देर और भजन करें, थोड़ी देर और भजन करें। और कुछ दिनों बाद आपकी वो स्थिति आएगी कि जब आपका आप बोलते हैं हमारा मन इधर उधर भटक रहा है, इस मन को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मन क्या है? ये तो सारी इंद्रियां मन सब कुछ कंट्रोल में हो जाता है अगर सोच ले व्यक्ति, क्योंकि अभी तक सोचा नहीं है। जब तक सोचा नहीं है तब तक कोई चीज़ असंभव होती है, असंभव। लेकिन राम राम के लिए कोई चीज़ असंभव नहीं, सब संभव हो जाती है, क्योंकि जो चीज़ है नहीं है उसी चीज़ को हम मानते हैं कि वो है। उस चीज़ को हम जब मान लेते हैं कि है तो वो अपने पीछे लग जाती है, क्योंकि हमने माना है, हमने शुद्ध माना है राम को, क्योंकि हम राम ही है। जब राम राम में ही विलय कर जाता है तब राम राम में ही चला जाता है, तो वहाँ शेष कुछ नहीं बचता है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। यही आत्मज्ञान का सर्वेक्षण है कि आत्मज्ञान को ढूंढते इधर उधर भटक रहे, फिर रहे कि आत्मज्ञान होता क्या है। आत्मज्ञान पहले से ही संसार में भगवान ने पहले से दे रखा, लेकिन आत्मज्ञान सुनने का, समझने का, करने का किसी के पास फुर्सत नहीं थे। उसको तो पूजा करने में आनंद आता है, अगरबत्ती लगाने में आनंद आता है, 50 दीपक जलाने में आनंद आता है, क्योंकि अभी तो अब आपका शरीर चल रहा है, आप सब कुछ करोगे, अगरबत्ती पूजा पाठ सब चीज करोगे, लेकिन ये सब काम नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा काम कि जब तक आपका हाथ पैर चल रहा, अगर पिछली संतान को यही आप बता कर जाओगे तो वो यही प्रेरणा से वही करने लगेंगे, क्योंकि जो पद्धति आप पढ़ा दोगे, उनको बोल दोगे, कह दोगे, वही वो करने लगेंगे, क्योंकि आपका पैतृक वही चलता रहेगा। और राम नाम उसी के जीवन में आता है जिसका राम जी को कल्याण करना होता है। एक बात और पक्की मान लेना कि जिसका प्रारब्ध ही खत्म हो जाए, जिसका
समय आ जाता है तभी उसको राम नाम की प्रेरणा मिलती है। कोई भी हो, लेकिन अच्छे अच्छे संतों ने, महात्माओं ने खूब तपस्या किया, सब कुछ किया, यज्ञ अनुष्ठान सब कुछ किया, लेकिन मुक्त उनके राम नाम नहीं आया। राम नाम उन्हीं संतों के पास होती जो दिव्य संत होते हैं, दिव्य विभूतियां होती हैं और दिव्य गुरु होते हैं। भगवान के यहाँ से इसी के लिए भेजी जाती कि मानव कल्याण करिए और जाइए। अब संसार में उनकी जो चेतना होती है, जो उनकी अवस्था होती है, सीधी भगवान से जुड़ी होती है, आत्मा उनकी भगवान से जुड़ी होती है, क्योंकि उनका ध्यान ही राम है और संसार ही उनका राम है। उनको आपकी संपत्ति, दौलत, इस सब चीजों से कोई लेना देना नहीं होता। वो आत्म शांति पर निर्भर रहते हैं, आत्म शांति उनका धर्म होता है। आत्म शांति के अलावा उनको दूसरा कुछ, उनके लिए सब कोई बराबर होता है, कोई बड़ा छोटा नीचा कोई कुछ नहीं होता। सभी संतान उनके लिए एक ही समान होता है। बाकी जिसने अपने आप को जितना जगह दिया, जितना आपने अपनी आत्मा को जगह दिया, भगवान आपके ही पास होते हैं। अगर आप सोचो आकाश में हो, पाताल में हो, धरती में, कहीं सब जगह राम है, कहीं ऐसी कोई जगह नहीं हो, सब जगह माया है। लेकिन माया से कैसे पीछे छूटेगा? इसलिए जब राम में रटन लगा लोगे और राम को पकड़ लोगे, राम के अलावा दूसरे को भी पकड़ोगे।